नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं हूँ विधुस किचन से। और आज तारीख हो गई है 3 अक्टूबर। और ये व्लॉग या आप कह लो या वीडियो शूट मैं कर रही हूँ बहुत टाइम के बाद। दरअसल मुझे पता नहीं क्या है, एक आलस आता है जब मैं फ्लो में काम करती हूँ ना। ऑर्डर आ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी घर का कुछ, कभी बच्चे के बीच में कुछ बोलते हैं। वो शायद मैं अभी हैबिट में नहीं ला पाई हूँ। ऐसा तो वैसे सभी के साथ होता ही होगा, लेकिन मुझे बहुत अटपटा लगता है, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, कर पाती हूँ। आलसी हूँ, सीधे सीधे बोले तो शायद मैं आलसी हूँ इस मामले में, तो शूट नहीं कर पाती हूँ। आज टिफ़िन डिनर का टाइम हो रहा है, मतलब अभी 4:45 बजे हैं। और आज मैं बना रही हूँ डिनर में मलाई कोफ्ता, मटर, आलू मटर सूखे सब्जी में, 5 चपाती और राइस, स्टीम राइस, और क्या बोलते हैं, सलाद। ये सब दूंगी डिनर में। आज चपाती दे रही हूँ। कभी कभी मैं पराठा लगा देती हूँ डिनर में ना, पराठे बना देती हूँ डिनर के वक्त में। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम आपका मेन्यू कल का क्या है, आज का मतलब कैसे रखते हो आप। मुझे क्वेरी आती है, जब कॉल्स आती हैं, लोग पूछते हैं कि आप मेन्यू में क्या रख रहे। तो मैं मेन्यू जो है डेली डेली चेंज करती हूँ। और सैटरडे अगर मैं कभी किसी वजह से मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं सैटरडे स्पेशल कर देती हूँ, नहीं तो मैं संडे स्पेशल बना देती हूँ। और जैसे कि अब की संडे को मैंने बनाया था काशी फल, आलू टमाटर की रसेदार सब्ज़ी, पूरी और राइस खीर, और उसमें बूंदी का रायता और सलाद रखा था। तो ऐसे ही कभी कभी कुछ रख देते हैं, कभी कुछ रख देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ताकि जो रूटीन में खाने वाले हैं उनके लिए भी वो भी बोर ना हो। मतलब एक ही टाइप का खाना खाते खाते कि रोज़ रोज़ एक सी चीज़ आ रही है, इसलिए उसको चेंज कर देना ही बेटर होता है। तो आज का मलाई कोफ्ता बना रही हूँ। उसकी हाफ हाफ प्रिपरेशन किया मैंने। पनीर उसमें है मेरा, लाया हुआ रखा हुआ है। और अभी मैं ये टमाटर बॉईल करूँगी। उसके लिए आपको शायद दिखेगा नहीं ना, मैं इधर दिखाऊँ। ये रखे हुए सामान सारा अभी रेडी करके बस लग जाऊंगी थोड़ी देर में काम करने। और मैं इस तरह के काजू लाती हूँ, जैसे टूटा काजू बोलते हैं, चूरी बोल लो या कुछ इस तरह से। तो जैसे हम ये ग्रेवी बनाते हैं पालक उसकी, सॉरी, मटर पनीर की, कढ़ाई पनीर की, मलाई कोफ्ते की अभी मैं बनाऊंगी, तो उसमें ये डलता है, यूज़ होता है। तो इससे अच्छा है, फ्लेवर भी आता है, हल्का सा जो दाना आता है वो काजू की वजह से आता है। और वाइट ग्रेवी में बनाओ या फिर आप उसमें हल्दी डालोगे तो येलोइश हो जाएगा। तो ग्रेवी अच्छी बनती है, थिक बनती है। जैसे भी हमें कोई स्वीट सी चीज़ बनाते हैं उसमें ये काजू काफ़ी काम में आते हैं। और मैं इसका पूरा पैकेट ही ला करके रख लेती हूँ। तो कभी कुछ बनाती हूँ, कभी कुछ बनाती हूँ, तो मेरे यहाँ ये लग जाता है, तो ये यूज़ करती रहती हूँ। और घर की ताज़ी ताज़ी भिंडी हैं, तो भिंडी तो मैं घर के लिए बनाऊंगी। थोड़ी सी आजकल ऑर्डर भी कम आ रहे हैं इन दिनों। ऑर्डर कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, जो मेरे रूटीन के हैं उनमें से भी सिर्फ एक का जैसे है। तो क्योंकि ये शायद सैटरडे संडे पड़ गया था, और बीच में क्या हुआ था, कुछ फेस्टिवल आया था, तो बीच में ऐसे पड़ गया, इस वजह से छुट्टियां। हाँ, 2 अक्टूबर आया और ये सैटरडे संडे लंबा वीकेंड पड़ गया, ऑफ रहा लोगों का, तो छुट्टियां पड़ गई। सब जो मेरे डेली वाले थे वो घर पे चले गए अपने। तो और घरों में से भी लोग घूमने चले गए होंगे, जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो ऑर्डर नहीं आ रहे इन दिनों। काम अभी ऐसे ही है। और फिर बीच में मैं भी चली गई थी ऋषिकेश, ऋषिकेश से आई हूँ अभी।
ऋषिकेश गई थी मैं अपने यहाँ, तो अब मुझे भी आए हुए तो सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया ना, कभी वो फ्लो जो बनता है फिर वो ब्रेक हो गया, तो इस वजह से कोई बात नहीं, पर ब्रेक हो गया तो इन दिनों ऑर्डर का कम आ रहे हैं। तो आज बनेगा, मैं आज वैसे मेन्यू तो जो मैं बना रही हूँ, अब चाहे मैं 2 के लिए काम करूँ या 1 के लिए करूँ या 10 के लिए करूँ, मुझे तो काम करना ही है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ प्रिपरेशन करके रखती हूँ, मतलब पूरा उसको नहीं करती हूँ, हाफ हाफ करके रखते हैं हम। तो जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो उसको मैं उससे उसी समय डन करती हूँ, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वो तो घर में भी हमारे सेम ही खाया जाता है, तो सेम लग जाता है पूरा सब कुछ। तो ये चल रहा है। और आज दिन में बहुत तेज़ भूकंप आया है। मैं लेटी हुई थी ऐसे 2:45 के करीब में, 2:45 के करीब में, 2:50 या 2:45 के आसपास में बहुत तेज़ भूकंप आया है। पहले मुझे लगा कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने ना ये ऐसे, ये शीशे लग रहे हैं ना, आप देखोगे तो ऐसे रूम में भी लग रहे हैं मेरे, तो मुझे लगा कि मुझे लगा, मैं लेटी हुई थी तो मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, और फिर मुझे फील हुआ कि नहीं, ये तो चक्कर नहीं आ रहे हैं, ये तो फिर दोबारा बहुत तेज़ मैंने देखा था 5.5 था, और नेपाल की साइड से शुरू हुआ था भूकंप, और करीब 8-9 सेकंड का, काफ़ी तेज़ था। आज मुझे वाकई में बहुत तेज़ फील हुआ, और मैं बच्चों को बुलाने के लिए भागी कि नीचे चलो जल्दी से। खैर बच्चे हैं, जब तक वैसे भी भूकंप का ऐसे ही रहता है कि जब तक आप बुला रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, वो फिर तब तक शांत हो चुका था। पर आज मैं घबरा गई थी भूकंप से, काफ़ी तेज़ था, और काफ़ी साउंड हो रही थी खिड़की की, दरवाजे की, झन 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 झन। खैर वो तो कुदरत के आगे कुछ रुका नहीं है, सृष्टि जो करेगी करेगी, तहस नहस जब उसका आएगा टाइम तो वो करना ही है उसको। तो जी बीच में मेरे साथ एक और प्रॉब्लम हुआ था, जैसे मैं ये सब चीज़ें खरीदती हूँ ना, इसके ऑक्यूपेंट्स जो मैं खरीदती हूँ व्लॉग बनाने के लिए या कुछ, तो कुछ ना कुछ पता नहीं है चाइनीज़ सी चीज़ें होती हैं, इनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। कभी एक मैंने ख़रीदा था, एक लॉन्ग सी स्टिक थी, वो उसमें मैं फ़ोन लगाती तो वो कभी वो बीच में से पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, उसका वो हिल गया, और वो कभी इधर धुल जाता था, कभी इधर धुल जाता था। अभी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, मैंने भेजा भी था ठीक करने के लिए, तो उसको देखूंगी क्या है, कुछ चिपकाना पड़ेगा। अब ये छोटा सा खरीदा है, ये भी पहले का ही रखा हुआ था मेरा, तो फिलहाल इससे काम चलाया, क्योंकि वो पकड़ करके ना फ़ोन से बातचीत नहीं हो पाती है, वो हाथ थकने लगता है, या कोई वो होना चाहिए उसको पकड़ने के लिए, उसमें जिसमें उसको फिक्स कर दो। मेरे पास अभी साधन कम है, उसकी कोई बात नहीं है, करने वाले बिना साधन के भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ मैं आलसी हूँ, मैंने पहले भी बोला था इन सब मामलों में। और जब काम के लिए उठती हूँ तो झटपट ही होता है कि काम करके उसको फिनिश करो, और क्योंकि मुझे इतना करते करते हुए भी अभी बच्चे हैं, उनकी डिमांड शुरू हो जाती है, कभी किसी को कुछ बना के खिलाओ, कभी किसी को कुछ बना के खिलाओ, ये चलता रहता है। भिंडी, ये अपने घर की भिंडी है, मतलब आई थी अपने घर में से किसी के यहाँ से, देखो कितनी प्यारी प्यारी सी हैं, इन्हें मैं प्याज वाली बनाऊंगी। हाफ काम जैसे मेरा होता है डन सा, वो तो फिर मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। ये मैंने पनीर मंगा के रखा हुआ है, ये मेरे आलू हैं बॉयल किए हुए, इसको मैं जो है उसमें अगर मैं शूट कर पाई तो मैं इसको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ मलाई कोफ्ता। कई लोग उसमें मैदा डालते हैं, कई लोग उसमें कॉर्नफ्लावर डालते हैं,
कई लोग उसकी बाइंडिंग आलू और पनीर की करते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी जो कैरेट आ रही है ना, आजकल ऑरेंज कैरेट आ रही है, उसको कद्दूकस करके वो भी मिक्स करती हूँ, तो जैसे कि फ्लेवर और अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया बनता है वो। तो 2-3 चीज़ें इस तरह की मैं उसमें मिक्स कर देती हूँ, तो जिससे कि वो और शानदार बनता है। वो तो जो खाता है उसको बताता है कि कैसा बना है। उनके रिव्यूज़ मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि बताएं। जब पता चलती है कि अच्छा बना है, जैसा भी बना है, तो और अच्छा करने की कोशिश रहती है खाना बनाने की। अब बनाते हैं, फिर हम अपना काम शुरू करती हूँ, डिनर की तैयारी करती हूँ। और पूरे 5 बज चुके हैं, शायद मैंने 4:45 से अब ऐसी स्टार्टिंग करी थी वीडियो शूट करने की। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग सब कैसे हो, क्या चल रहा है, कैसे हाल है सबके। और वीडियो को अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे मालूम है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, नहीं हो पा रही हूँ कंटिन्यू, और इसमें मेरी कमी है, किसी और की कोई कमी नहीं है। बीच बीच में जब कुछ चीज़ें चलती है ना तो ब्रेक हो जाता है, तो वो कंटिन्यूटी जो होती है वो छूट जाती है। इस वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। चलिए फिर आपसे अभी यहाँ पे विदा लेती हूँ। और मैं विधु हूँ, विधुस किचन से। और मेरा ये टिफ़िन सर्विसेज का काम बुलंदशहर से है, यूपी बुलंदशहर से। साउंड आप बात भी नहीं कर सकते। मेरा ये घर जो है गंगानगर में है, बुलंदशहर। तो बराबर में हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है बीजेपी का। अब यहाँ पर सब फिर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती हैं, इस समय भी होंगी, तो वही साउंड आता रहता है। सब लोग आते हैं, जाते हैं, निकलते हैं, कभी कभी कुछ होता होगा यहाँ पर, तो उस वजह से। ठीक है दोस्तों, मैं अभी यहीं पे समाप्त करती हूँ वीडियो, और कोशिश करूँगी बहुत जल्दी से दूसरा भी वीडियो शूट करूँ। तो नमस्ते दोस्तों। और इसकी जो मैं बनाऊँगी तरीका उसको बनाने का, मैं अगर शूट कर सकी, अगर मुझे बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई और मैं शूट कर पाई, तो मैं आपको ज़रूर उसका वीडियो शूट करके इस पे अपलोड करूँगी। नमस्ते दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।